मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इस कायनात में सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम अल्लाह का है। इस कायनात में सबसे ज़्यादा जिसको पुकारा गया वो अल्लाह की ज़ात है। कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह, कायनात को बनाने वाला अल्लाह, कायनात को चलाने वाला अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार नाम हैं और बेशुमार सिफ़ात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद नाम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने मखलूक में से किसी को नहीं बताए, अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह ही के इल्म में है। बाद ऐसे हैं जो अंबिया कराम जानते हैं और लोग नहीं जानते, फरिश्ते नहीं जानते। बाद नाम ऐसे भी हैं जो फरिश्तों में से बाज़ के इल्म में हैं, सब फरिश्तों के इल्म में नहीं। बेशुमार नाम है, लेकिन एक नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना है, बाकी जितने नाम हैं ये सिफाती नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना ज़ाती नाम क्या है? अल्लाह। जो सिफाती नाम है बेशुमार, अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुअमिन, अल मुहैमिन, अल अज़ीज़, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार सिफाती नाम है। जितने भी सिफाती नाम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, हर इंसान उन सिफाती नाम की सिफात का मोहताज है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ज़ाती नाम है लफ्ज़ अल्लाह, ये इसमें जलाला लफ्ज़ अल्लाह, ये इसमें आज़म भी है। जैसा कि आता है ना कि जिस दुआ में इसमें आज़म बोला जाए, लिया जाए, कबूल होती है। अभी इसमें आज़म क्या है? लफ्ज़ अल्लाह, ये इसमें आज़म है। उलमा ने इसकी तफसीलात लिखी हैं कि आखिर ये इसमें आज़म कैसे है, दलील क्या है। तो दलाइल में चंद बातें सुन लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ करवाया तो क्या फरमाया? इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। इस नाम से तारुफ करवाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक दुश्मन है ज़ाती, शैतान। बंदों को जब उससे पनाह मांगने का हुक्म दिया गया तो तावुज़ सिखाई गई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस पूरी तावुज़ में अल्लाह ने एक ही नाम इस्तेमाल किया, वो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। ज़ाती दुश्मन के लिए ज़ाती नाम इस्तेमाल। इसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, तो कहाँ से शुरू होती है? अल्लाह, अल्लाह से शुरू होती है, अल्लाहु अकबर। इकामत दी जाती है तो अल्लाहु अकबर। नमाज के लिए जब अजान दी जाती है तो अल्लाहु अकबर। नमाज के लिए जब इकामत होती है तो अल्लाहु अकबर। फिर नमाज में इंसान जब तकबीर तहरीमा पहली दफ़ा तकबीर कहता है तो अल्लाहु अकबर। फिर सजदे से उठते हुए, जाते हुए और खड़ा हुआ नीचे सजदे में जाते हुए अल्लाहु अकबर। फिर जब जानवर ज़िबा होता है तो अल्लाहु अकबर। और ईद का वक्त आए तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो उलमा ने फरमाया कि अल्लाह ने इंतहाई अहम तरीन मौक़ों पे लफ्ज़ अल्लाह लेकर आए, रहमान रहीम और दूसरे नाम नहीं लेकर आए। इससे जाहिर होता है कि इसमें आज़म अल्लाह है। फिर लफ्ज़ अल्लाह की खूबसूरती कितनी है, अगर वो पूरा बोले अल्लाह जल्ल जलालहू तो अल्लाह अल्लाह की तरफ निस्बत, पहला अलिफ निकाल दिया जाए तो लिल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की निस्बत।
किसी और का कोई नाम होगा तो मेरा नाम है इब्राहिम, अलिफ निकाल दें तो बिराहीम, बे निकाल दें तो राहीम, पता नहीं क्या हो जाएगा आगे से आगे। लेकिन अल्लाह पूरा लें तो अल्लाह ही की तरफ निस्बत अल्लाह, अलिफ निकाल दें तो लिल्लाह, अल्लाह की तरफ निस्बत। ये पहले वाला लाम भी निकाल दें तो लहू, ये भी अल्लाह की निस्बत। और ये दूसरे वाला लाम भी निकाल दें तो हू, ये भी अल्लाह ताला की तरफ निस्बत। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये इसमें आज़म है। जब हम दुआओं में अल्लाह ताला से अल्लाह ही का नाम लेके अल्लाह ही के नाम की बरकत से वास्ते से मांगेंगे, हमारी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। ये लफ्ज़ अल्लाह ये कायनात की जान है, ये लफ्ज़ अल्लाह कायनात की बका है, लफ्ज़ अल्लाह कायनात की मिठास है। आपने देखा होगा इश्तिहारों में उलमाए किराम के नाम लिखे होते हैं, उससे पहले क्या लिखा होता है? हजरत मौलाना हाफिज पीर, अब नाम आ रहा है जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातुहुल आलिया। कुछ इससे ज़्यादा भी नाम में अलक़ाबात लगा देते हैं। तो नाम तो क्या है जुल्फ़िकार अहमद, लेकिन जब पीछे अलक़ाबात और आगे अलक़ाबात लगे तो लंबा हो गया खूब। ये लगाना चाहिए। ये कौन है जी? शेखुल हदीस साहब हैं, फिर उनके अलक़ाबात होते हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अलक़ाबात हमें लगाने पड़ जाते और हमें ये हुक्म होता मेरे बंदो मेरी शान के मुताबिक मेरे अलक़ाबात पुकारो और फिर बाद में मेरा नाम लेना। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं अल्लाह ताला की शान इतनी बुलंद है, बंदा पैदाइश से लेके मौत तक अलक़ाबात ही लेते रहता, वही पूरा ना होते, लफ्ज़ अल्लाह कहने की बारी ना आती, मौत पहले आ जाती। अल्लाह इतनी शान वाले है, इतनी बड़ी ज़ात है अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। तबारक अस्मु रब्बिक, बरकत वाला नाम है तेरे रब का। ये कुरान है, बरकत वाला नाम है तेरे रब का। तबारक अस्मु रब्बिक, कितनी बरकतें हैं, बहुत बरकत है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इतनी बरकत वाला नाम है, अगर कोई गफलत से एक दफा भी ले ले तो एक दफा लफ्ज़ अल्लाह का नाम ले लेना कभी न कभी इसको जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा, जहन्नम से निकलने का जरिया बन जाएगा। इतनी बरकत वाला नाम है तबारक अस्मु रब्बिक। फिर अल्लाह के नाम की बरकतें ये ख़त्म नहीं हो सकती। कई वाक़यात हैं। जिस तरह आज सुपर पावर है ना, अमेरिका एक सुपर पावर है और इस तरह सुपर पावर है आज के वक्त में बातिल कुव्वतें जो हैं। उस ज़माने में कैसर और किसरा ये दो सुपर पावर्स थी। रूम में कैसर और ईरान में किसरा। कैसर रूम के सर में दर्द हुआ, खिलाफत फारूकी है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना है। उसने बड़े इलाज कराए, कोई फ़ायदा ना हुआ। तंग आके उसने कासिद भेजा हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कि जनाब मेरा कोई हल बताएं, मैं बड़ा परेशान। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने टोपी भेज दी उसको और लिख के भेजा इसको पहन लो ठीक हो जाओगे। उसने जनाब वो टोपी पहन ली, सर में दर्द था है वो, बड़ा हैरान तो ये क्या माजरा। टोपी उतारे दर्द दोबारा शुरू, टोपी पहने फिर दर्द खत्म, फिर उतारे फिर शुरू और फिर पहन ले फिर ठीक। खैर किताबों में लिखा है कि उसने किसी को बुलाया, कहा इस टोपी को खोलो इसके अंदर है क्या। जब टोपी को खोला गया तो अंदर एक पर्चा था जिस पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अल्लाह के नाम की बरकत। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में एक वाक़या लिखा है बिस्मिल्लाह की बरकत का।
कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, एक कब्र से गुजर हुआ तो उस कब्र वाले को आज़ाब हो रहा था। अल्लाह ने खोल दिया। अल्लाह जब चाहते हैं जिसके लिए चाहते हैं खोल देते हैं। तो इस वक्त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कब्र का हल खोला। खैर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जब वहां से गुजरे ना दूसरी मर्तबा, तो देखा उसी कब्र में जन्नत का बाग। अब उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, पहले ये कब्र जहन्नम का गढ़ा थी, अभी जहन्नम अब ये जन्नत का बाग बन गई, या अल्लाह इसमें क्या हिकमत है? तो तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे प्यारे ईसा, ये बंदा गुनाहगार था, नाफरमान था, ये दुनिया से चला गया, तौबा नहीं की थी इसने, ये अपने गुनाहों की हुई सजाएं कब्र में ले रहा था। आज इसका छोटा सा बच्चा, इसकी बीवी ने, बेवा ने मदरसे में दाखिल करवाया। मदरसे में उस्ताद साहब ने, कारी साहब ने इसको पढ़वाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह जब इसको पढ़ाई तो मेरी रहमत को जोश आया। ये छोटा बच्चा मेरी रहमत की बातें कर रहा है, इसके वालिद को कब्र में आदाब हो रहा है, चलो मैंने इसको फिर मग़फ़िरत ही कर दी, माफ़ ही कर दी। बहुत बरकतें अल्लाह के नाम में। किताबों में लिखा है, एक शख्स था, कोई बुत परस्त, तो एक रात को जरा तंगी में, परेशानी में था, तो उसने अपने बुत को पुकारना शुरू किया, या सनम या सनम या सनम। पुकारता रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। रात गुजर रही, उसको ऊँग सी आई, नींद सी आई, और कहीं गलती से उसकी जुबान से निकल गया, या समद, ए बेनियाज, या समद। जैसे ही उसकी जुबान से निकला ना या समद, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर, लब्बैक या अब्दी। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह तुझे नहीं पुकारा, गलती से निकल गया तेरा नाम, मैं तो तेरे गैर को पुकार रहा था, तेरा नाम गलती से निकला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने मेहरबान है, फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, सारी रात मेरे गैर को पुकारता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये मुझे पुकार ही बैठा है, मैंने भी जवाब न दिया, तो बताओ मुझ में और मेरे गैर में क्या फर्क है? इतना करीम परवरदिगार है वो। हम तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम की इज्जत नहीं करते, अदब नहीं करते। घरों में अखबार आते हैं, उसको हमने रखा हुआ है शीशे साफ करने के लिए, ये नहीं देखते कि अल्लाह का नाम उसमें लिखा हुआ है। बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे। इब्तदाई ज़माना उनका ये शराब और इस किस्म का ज़माना था, गफलत की ज़िंदगी थी। उसी तरह नशे में कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको एक टुकड़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ नजर आया कागज़ का। उस कागज़ के टुकड़े को उठाया तो उसमें लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस पर लिखी हुई थी। उन्होंने उसको लिया, अदब के साथ अपने पास रखा। फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे पास टोटल 2 ही दिरहम थे, मेरी कुल जायदाद सब कुछ टोटल 2 दिरहम थी मेरे पास। वो मैं गया किसी इतर वाले के पास, 2 दिरहम का इतर खरीदा और उस कागज़ के टुकड़े को लगाया ऊंची जगह पे। रात को अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ ख्वाब में, जिस तरीके से भी, कि मेरे बंदे, तुमने मेरे नाम को कदमों से उठा के सर तक पहुंचाया, मैं तुम्हारे नाम को फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचा। आज भी उनका जिक्र होता है। अल्लाह के नाम का अदब करने की जरूरत है, बड़ी बरकत वाला। ये अल्लाह अल्लाह करना और करवाना ये आसान काम नहीं है। जिसको अल्लाह चुन लेते हैं वही कर सकता है, वही करवा सकता है। अब हमारा अल्लाह ताला से कितना ताल्लुक है, कैसे चेक होगा? हम मुसल्ले के साथ अपने ताल्लुक को जज करें कि कितना हमारा मुसल्ले से ताल्लुक है। ये मुसल्ले के अंदर ना कांटे लगे होते हैं, नजर नहीं आते। बंदा फर्ज नमाज तो पढ़ लेता है, लेकिन नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए जिक्र मुराकबे में बैठना, ये मुसल्ला बैठने नहीं देता। ये नहीं बैठने, अंदर कांटे लगे होते हैं, नजर नहीं आते।
बैठ हो ही सकता है जिसका फिर अल्लाह से ताल्लुक़ हो, तलब हो, लगन हो। हर ऐरा गैरा ये नाम नहीं ले सकता। मोहब्बत के साथ ये नाम लेना ये हर आदमी के नसीब में नहीं है। एक मरतबा एक साहब हजरत जी के पास आए और एतराज़ किया खूब, ये क्या हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, कोई और काम नहीं है आपको? कोई होंगे खुश किस्म के साहब, क्या हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, कोई और काम नहीं मिला आपको? हजरत जी फरमाते हैं कि मैंने उसके हाथ जोड़े, उसको कहा भाई कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को यही कह देना, अल्लाह इस बंदे को अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई काम ही नहीं। ये अल्लाह अल्लाह करना, दिन रात में कुछ वक्त निकाल के अल्लाह की याद में बैठ जाना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है, ये नसीब वालों को मिलती है। लफ्ज़ अल्लाह ये कायनात की जान है, लफ्ज़ अल्लाह ये कायनात की बका है। कायनात जो आज बाकी है अल्लाह के नाम की बरकत से है। अगर ज़मीन पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला ना रहे ये कायनात भी बाकी नहीं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सूर दे दिया है, जिस वक्त वो सूर फूंक देंगे क़यामत आ जाएगी। और उनको हुक्म क्या दिया हुआ है कि जब आप सुने कि किसी ने जमीन पे कहा अल्लाह, आप भी कह दीजिए अल्लाह, मोहब्बत से कह दें अल्लाह, एक दफा और कह दें अल्लाह। जब कोई जमीन के ऊपर अल्लाह कहे तो इसराफील अलैहिस्सलाम को ऑर्डर ये है कि 40 साल इंतजार करो सूर फूकने में। फिर कोई और कह दे अल्लाह, फिर मजीद 40 साल उसके बाद नए सिरे से गिनती शुरू करो 40 साल की। फिर कोई और कहे अल्लाह, अब यहां से 40 साल शुरू करो। क़यामत कब आएगी? जब जमीन के ऊपर कोई शख्स अल्लाह कहेगा और उसके बाद अल्लाह कहने वाला रोए जमीन पे कोई नहीं होगा। 40 साल ऐसे गुजर जाएंगे, फिर क़यामत आ जाएगी। तो लफ्ज़ अल्लाह जब तक लिया जाता रहे, अल्लाह का नाम जब तक लिया जाता रहे, क़यामत नहीं आएगी। आज काफिर कहते हैं कि मुसलमानों को मिटा देंगे। जब हमारी कश्ती डूबेगी तो इनका जहाज भी साथ ही डूबेगा। कायनात अगर बाकी है तो अल्लाह अल्लाह करने वालों की वजह से, अल्लाह का नाम लेने वालों की वजह से बाकी है। अभी तुर्की में ज़िलज़ला आया तो लोगों ने कहा क़यामत आ गई। पाकिस्तान में सैलाब आया तो लोगों ने कहा कि देखो जैसे कोई क़यामत आ गई। जब कोई हादसा होता है ना तो आमतौर से लोग यूँ कहते हैं देखो भाई यहाँ तो क़यामत आ गई। अब गौर करें, बात को समझें। पूरी दुनिया का नक्शा लें, अगर इतना बड़ा नक्शा हो तो उसमें पाकिस्तान तलाश करेंगे तो इतना सा होगा, और उसमें आप जनूबी पंजाब को तलाश करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। जैसे जी क़यामत आ गई। तुर्की पूरी दुनिया में देखें तो थोड़ा सा नजर आएगा, और उसमें वो जो 10 शहर बड़े उनके तबाह हो गए वो और छोटे नजर आएंगे पूरे तुर्की की निस्बत। वो क़यामत क्या होगी कि जब सिर्फ तुर्की का एक इलाका या पाकिस्तान का एक इलाका नहीं, ये पूरी ज़मीन तबाह हो जाएगी। फिर ये ज़मीन नहीं से लाखों गुना बड़ा सूरज, और सूरज से लाखों गुना बड़े बड़े सितारे और सैयारे ये कहकशाएं, और फिर वो आसमान। ये कितनी बड़ी है अल्लाह की मखलूक, जरा गौर कीजिए, इसको जरा तसल्ली से समझ लें। इसमें दोनों बातें समझी जा सकती हैं। एक तो ये कि क़यामत तो कितनी बड़ी होगी, और दूसरा एंगल ये, अगर मैं ये चाहूँ इस पूरी कायनात का नक्शा बनाऊं और मैं ये देखूं कि ज़मीन कहाँ है, फिर ज़मीन में जलालपुर पीर वाला कहाँ है, और उसके अंदर मैं कहाँ हूँ, क्या ये मुमकिन है? इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। नक्शा बनता ना, घर बनता है, नक्शा बनता है, शहर के नक्शे बनते हैं, कॉलोनियों के बनते हैं, मुल्कों के नक्शे बनते हैं, दुनिया के नक्शे होते हैं।
कागज पे बनाए जाते हैं। तो एक ही बात में दोनों बातों को हम अगर साथ साथ समझें तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगी। इंसान 5-6 फुट का, इससे ऊपर चले जाएं तो पहाड़ इससे ऊंचे बड़े, फिर जमीन पूरी बड़ी, फिर जमीन से लाखों गुना बड़ा सूरज, फिर सूरज से और लाखों गुना बड़े सितारे सैयारे फज़ा में मौजूद। बाज़ सितारे ऐसे हैं, सैयारे ऐसे हैं कि वहाँ उनकी रोशनी हमारे यहाँ जब पहुँचती है तो कई अरब साल चाहिए। किस रफ्तार के कई अरब साल चाहिए? यहाँ तो किलोमीटर और मील का सिलसिला है ना। जब खलाओं में निकल जाते हैं और दूर जाना पड़ता है तो साइंसदानों को एक नया तरीका मुतारिफ कराना पड़ा। सफर का पैमाना कौन सा? रोशनी का पैमाना उन्होंने बनाया। रोशनी की रफ्तार है 1,86,000 मील फी सेकंड। अगर 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफर किया जाए, पूरा साल नॉन स्टॉप सफर हो, तो ये एक नूरी साल बनता है। ये कितना सफर होगा? 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार हो और कोई सफर कर रहा हो और एक साल तक बगैर रुके सफर करे, कहां पहुंच जाएगा? फिर एक साल नहीं, 100 साल, और उससे आगे 1000 साल, फिर लाख साल, करोड़, कई अरब साल के फासले तक की रोशनी है जो अभी तक रिकॉर्ड की गई। इतने अरब साल वहां से, इतने अरब नूरी साल पहले निकली थी, आज जमीन पे पहुंची। इस कायनात कितनी बड़ी होगी ये मैं और आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये जितनी भी कायनात है ना, ये मिल्की वे, ये सारे के सारे आसमान दुनिया के नीचे, उसके ऊपर पहला आसमान, फिर दूसरा, दोनों आसमानों के दरमियान मुसाफत 500 साल, फिर तीसरा, चौथा, सातवां, फिर नीचे 7 जमीनें। जब क़यामत आएगी तो सारा कुछ ही तबाह हो जाना है। वो क्या क़यामत होगी? वो क्या? इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम। वो क्या अजीम ज़लज़ला होगा। इतनी बड़ी मुसीबत लफ्ज़ अल्लाह से रुकी हुई है। इतनी बड़ी तबाही, इतना बड़ा हादसा जो होना है, होके रहना है, ये लफ्ज़ अल्लाह की बरकत से रुका हुआ है। लफ्ज़ अल्लाह में इतनी कुव्वत तो है ना, इतनी बड़ी तबाही को आने से रुका हुआ। मैं और अगर आप अल्लाह अल्लाह पाबंदी से करने वाले बने, हमारी परेशानियां क्यों दूर नहीं होंगी? हमारी परेशानियां क्यों दूर नहीं होंगी? हमारी मुसीबतें क्यों दूर नहीं होंगी? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी तो अल्लाह को पुकारा, बिनाई वापस आई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, मछली के पेट से बाहर आए। जिसने जब अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने उनकी मदद की। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह को पुकारा आग में, अल्लाह ने मदद फरमाई, आग गोले गुलजार हो गई। तो मैं और आप अगर अल्लाह को पुकारेंगे तो हमारी परेशानियां क्यों दूर नहीं होंगी? और दूसरी बात इसी के साथ साथ जो कायनात की वुसअतें हैं, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आसमानों को अपने हाथों से बनाया, उसको फैलाते चले जा रहे हैं, ये फैलती चली जा रही है। तो अब दूसरी बात जो उसमें शुरू में पॉइंट दिया था अभी थोड़ी देर पहले, कि इंसान अगर इस कायनात का नक्शा बनाए और वो चाहे कि कायनात के इस नक्शे में दुनिया नजर आ जाए, और दुनिया के अंदर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जलालपुर, और उसमें मेरा घर, तो गौर कीजिए। अब जरा इस बात को, इस वाले एक पॉइंट को समझ लीजिए कि जो फलकियात वाले हैं ना, इन्होंने बताया कि अगर कोई ऐसा नक्शा बनाया जाए हमारी मिल्की वे का, बहुत सारी कहकशाएं, सिर्फ हमारी कहकशाएं, जो सूरज है ना, जो इसका खानदान है आसमान में, सिर्फ हमारी मिल्की वे का अगर नक्शा बनाया जाए और उसमें जमीन के लिए सिर्फ एक डॉट, एक नुक्ते जितनी जगह रखी जाए,
नक्शा बनाया जाए हमारी एक अकेली कहकशा का, कहकशाएं भी हजारों लाखों, सिर्फ एक कहकशा का नक्शा बनाना हो और उसमें जमीन, पूरी जमीन, पाकिस्तान, जलालपुर, हमारा घर कोई नहीं, पूरी जमीन को सिर्फ इतनी जगह उस नक्शे पे देनी हो कि एक नुक्ता, तो उन्होंने बताया कि 150 किलोमीटर लंबा चौड़ा वो कागज होगा जिसमें पाकिस्तान, दुनिया एक नुक्ते की सूरत में दिखाई देने की पोजीशन में होगी। कितना बड़ा परवरदिगार है, कितना अजीम परवरदिगार है, वो खुद कितना बड़ा होगा। हदीस में आता है वो कायनात की इन वसतों में नहीं समाता, वो ना 7 जमीनों में आता है, ना 7 जवानों में समाता है, वो कल्ब मोमिन में समा जाता है, इंसान के दिल में वो समा जाता है। इंसान के दिल को अल्लाह ने कितनी वसाअतें दी हैं, लेकिन काश हमने कभी अपने दिल को भी देखा होता। आज ये मोबाइल फोन का जमाना, फितने इसमें ज्यादा, किसी दर्जे में उलमा ने इजाजत दी है बयानात की रिकॉर्डिंग की और दीन के काम के लिए, तो हम तो उससे बहुत आगे इस गुंजाइश का नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। कितने नौजवान हैं, सेल्फी लेने का बड़ा शौक होता है। किस चीज़ की सेल्फी लेते हैं? इस चेहरे की जो अल्लाह ने बना दिया, इसकी सेल्फी लेके खुश होते हैं। क्या कभी हम जिस वक्त अपने चेहरे की सेल्फी ले रहे हो तो दिल की सेल्फी अगर फरिश्ते निकाल रहे हो तो दिल हमारा इस काबिल है कि उस सेल्फी को यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के पेज के ऊपर दिल की स्कैन की पिक्चर को डाल दिया जाए? किसी के लिए नफरत, किसी के लिए गुस्सा, कहीं इंतकाम, कहीं गुनाहों के इरादे, कहीं हराम मोहब्बतें छुपी हुई हैं। तो अपने चेहरों की सेल्फी लेने वाले काश अपने दिल की सेल्फी की भी फिक्र कर लेते कि अल्लाह इस चेहरे को नहीं देखता, वो दिल को देखता है। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकायदा शिकवा किया अपने बंदों से, इब्न आदम मान सफ्तनी, ए आदम की औलाद, तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मैंने तुम्हारे घर जन्नत को तुम्हारे दुश्मन शैतान से पाक कर दिया, लेकिन तुमने मेरे घर यानी अपने दिल को मेरे दुश्मन यानी शैतान से पाक नहीं किया। ये अल्लाह ताला ने शिकवा किया है कि आदम की औलाद, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारे घर यानी जन्नत से तुम्हारे दुश्मन शैतान को निकाल दिया, लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने तुमने अपने घर में, अपने दिल में, मेरे घर में मेरे दुश्मन शैतान को नहीं निकाला, उसको बसेरा दिया हुआ, शैतानी ख्वाहिशात अंदर बसी हुई हैं। तुमने मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? अब यहाँ ख्याल पैदा होते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं ना, दीन पढ़ने पढ़ाने वाले, उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं, सवालात पैदा होते हैं। एक सवाल पैदा होता है, जब ये दिल अल्लाह ने बनाया तो साफ भी खुद ही कर दे। जब अल्लाह पाक ने दिल बनाया है, चाहते भी हैं कि साफ करे बंदा, तो साफ खुद ही कर दे। तो उलमा ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया। उलमा किराम ने फरमाया, हम मेज़बान हैं और अल्लाह मेहमान है। हमारे दिल में हम मेज़बान की हैसियत से हैं, अल्लाह ताला मेहमान की हैसियत से है। घर की सफाई की जिम्मेदारी मेज़बान की होती है, मेहमान की नहीं। हम अपने दिल को साफ कर लें गिलाज़तों से, अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाए। लेकिन नापाक दिलों में नहीं आती। अल्लाह की मोहब्बत के लिए दिलों को पर मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात में कुछ वक्त निकाल के अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है, फिर जाके दिलों के अंदर कोई कैफियत पैदा होती हैं। देखें भाई, हमारा दिल कहाँ है? सीधे हाथ पे कि उल्टे हाथ पे? बताएं जी। उल्टे हाथ पे। ये किसने हमें बताया? हमें किसी बाहर से पता लगा ना, डॉक्टर ने बताया या कोई हमने सारी ढांचा देखा या कहीं पढ़ा,
कहीं खारजी इत्तला हमें आई कि हमारा दिल इधर है, लेकिन कभी हमारे दिल ने भी बताया कि मैं इधर हूं। जो लोग दिल पे मेहनत करते हैं ना, वो इस बात को महसूस करते हैं, उनका दिल उन्हें बताता है कि मैं इधर हूं। आज यहां जब आ रहा था तो मैंने हमारे जो मेज़बान हैं इसाक साहब, उनसे पूछा कि यहाँ क्या सिलसिला होता है, पहली दफ़ा इस तरीके से का मामला हुआ आने का। इन्होंने बताया 106वां यहाँ पे ये जलसा या जो भी सालाना तकरीब है ये हो रही है। माशाल्लाह, अल्लाह क़यामत तक आबाद रखे। फिर उन्होंने बताया हज़रत मौलाना मूसा रहमतुल्लाह अलैह के कुछ बातें और कुछ अहवाल सुनाए, कुछ बातें बताई। तो मैं दिल दिल में शर्मिंदा हो रहा था, अल्लाह कितना कहतुर रिजाल का ज़माना आ गया, ऐसे बड़े अकादरीन और बुजुर्गों की जगह पे मेरे जैसे को बात करनी पड़ी। तो हमें अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को बनाना है, दिल को पाक और साफ करना है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत को लेके आने। वो कैसे होगा? अल्लाह ताला की नेमतों को याद करके, अल्लाह ने मुझे क्या क्या अता फरमाया। इंसान जितना अल्लाह ताला की नेमतों पे गौर करेगा, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। हदीस के अंदर आता है तुम अल्लाह से मोहब्बत करो पूरे दिल के साथ, फी कुल्ली कुलूबिकुम, पूरे दिल के साथ। तो मोहब्बत इलाही बढ़ाने का एक तरीका क्या है? नबवी नुस्खा है कि इंसान अल्लाह ताला की नेमतों को याद करे जो उसके पास हैं। जब इंसान अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर करेगा, उसे खुद शर्म आएगी कि अल्लाह तेरी इतनी नेमतें मेरे पास है, तो नतीजतन मोहब्बत बढ़ेगी, गुनाहों से बचना आसान होगा। दूसरा तरीका अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह ताला का जिक्र करना कसरत के साथ। और तीसरी बात अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करना। ये जो नेक सोहबत है ना, ये तमाम नेकियों का एक खूबसूरत पैकेज है। जो नेक सोहबत में पाबंदी से आते हैं उनके लिए सारी नेकियों के रास्ते आसान हो जाते हैं, हर किस्म के गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। ये बहुत आसान सा तरीका है, इसमें मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी इंसान फिक्र करके अपनी सोहबत को नेक कर ले, अल्लाह मेहरबानी फरमा देते हैं। तो बात हो रही थी लफ्ज़ अल्लाह की। लफ्ज़ अल्लाह का मतलब क्या है? हम अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह को पुकारने वाले, हमसे पूछ लिया जाए, कोई काफिर पूछ ले तुम अल्लाह को मानते हो, अल्लाह का मतलब क्या है, हम क्या जवाब देंगे? तो सुनिए और मोहब्बत के साथ सुनिए, लफ्ज़ अल्लाह के 4 मतलब हैं। 4 अल्लाह, 4 पहला मतलब अता करना, अता करना, अता करने वाली जात वो है। कायनात में जिसको जो मिला, जब मिला, जहां से मिला, जैसे मिला, अल्लाह ही ने अता किया। अल्लाह के पहला मतलब क्या है? अता करना। जिसको जो मिला, आज से पहले या आज के बाद, कोई नबी थे, कोई वली थे, कोई नेक थे या कोई बुरा शख्स था, ये अल्लाह ही किया आता है। हमारी अज़ान तो होगी ना इंशाअल्लाह, फिर उसका जवाब, अपनी अज़ान का जवाब इंशाअल्लाह। आता करना। लफ्ज़ अल्लाह का दूसरा मतलब क्या है? हैरान होना। लफ्ज़ अल्लाह का एक मतलब है हैरान होना। अब इस मतलब से ही लोग हैरान हो जाते हैं, क्या मतलब हुई इस बात का? तो सुन लीजिए।
उलमा ने लिखा, जब उलमा किराम फुक़हा दीन पे बहुत गौर व फिक्र करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर गौर करते हैं तो इतनी हिकमतें, इतनी बरकतें उन्हें नजर आती हैं, वो हैरान हो जाते हैं, अल्लाह आपकी मान कर जिंदगी गुजारने के इतने फायदे, हैरान हो जाते हैं। फिर आसमान की और खलाओं की वुसअतों पर गौर करने वाले जब उस पर गौर करते हैं तो इसकी वुसअतों को देखकर हैरान हो जाते हैं। और खाली वुसअतें नहीं, जमीन अपने मदार में चल रही है, चांद अपने मदार में चल रहा है, सूरज अपने मदार में, ये एक दूसरे के रास्ते को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, और बेशुमार ऐसी चीजें हैं। हैरान हो जाते हैं कि क्या बड़ा भी निजाम है और ऐसा मुनज़्ज़म भी है, इसकी बड़ी तफसीलात है, हैरान हो जाता है। फिर इंसान अपने अंदर जब गौर करता है, अपने अंदर जब वो गौर करता है तो भी हैरान हो जाता है कि अल्लाह ताला ने इस छोटे से जिस्म के अंदर कितनी सैकड़ों मशीनें फिट की हुई हैं। फिर ये सारी मशीनरी बनी कहां? मां के पेट में। ये छोटा सा माइक में बनाना हो ना, ये लोहे का स्टैंड बनाना हो, ये शीशे का गिलास, इसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी पड़ती हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी मशीन जिसके अंदर इतनी, और इतना बड़ा इंसान जिसके अंदर सैकड़ों मशीनें काम कर रही हैं, एक छोटी सी जगह में, तंग और तारीक जगह में, 3 अंधेरों के अंदर, फी ज़ुलुमातिन सलास, वहां अल्लाह ने इसको बनाया। फिर कितना खूबसूरत बनाया, कितने नक्शे बनाए, बंदा हैरान होता है। 7 अरब से ज्यादा इंसान तो अभी जमीन के ऊपर, ये चंद मुरब्बा इंच के अंदर आप देखिए, चेहरा जो है सबका एक दूसरे से मुख्तलिफ, इतने डिजाइन तो है ना उस मुसव्विर के पास। दुनिया के जो मुसव्विर होते हैं ना, ये कागज पे, लकड़ी पे, दीवार पर, कैनवस पर, किसी चीज पर नक्शा बनाते हैं। किसी की मजाल नहीं है पानी पे नक्शा बना के दिखा दे, किसी की मजाल नहीं है पानी के ऊपर को नक्शा बना के दिखाए, रंग भर के दिखाए। वो क्या मुसव्विर है, क्या बनाने वाला है, गंदे पानी के ऊपर इतने खूबसूरत नक्शे बना रहे। और अंधेरे के अंदर दुनिया के बनाने वालों के पास वसाइल भी चाहिए, रोशनी भी चाहिए। पूरी रोशनी, पूरे वसाइल के बावजूद पानी पे नक्शा नहीं बना सकते, बनाने वाला कैसे? इस तफसीलात को खोले तो 1 घंटा भी गुजर जाएगा। मैंने पहले इंतजामिया से पूछा था कितनी देर, कहते हैं आपकी मर्जी, मुझे कोई जल्दी नहीं। मुझे टाइम बता देते तो मैं उससे 1 मिनट पहले की कोशिश करता। एक जगह मेरा बयान था, उन्होंने कहा 20 मिनट बयान करना है, मैं 19 मिनट उतर गया। वो कहने लगे ये आपने क्या किया, अभी तो लोग आना शुरू हुए थे, हमने तो वैसे ही कह दिया था कि मौलवी साहब को माइक दे दो तो उतारना मुश्किल होता है। अब देखें आपके साथ क्या होता है आज से। तो लफ्ज़ अल्लाह के 4 मतलब, पहला अता करना, दूसरा हैरान होना कि जब इंसान उसकी कुदरतों पर गौर करता है, तीसरा मतलब सुकून देना। सुकून देने वाली जात कौन? अल्लाह। जिस तरह उसके पास रिस्क के खजाने, औलाद के खजाने, नेमतों के खजाने, बिल्कुल उसी तरह उसके पास सुकून देने के खजाने, सुकून के खजाने भी हैं। आज तक कायनात में जिसको सुकून मिला अल्लाह ही ने आता किया। और सुकून देने की जो बहुत बड़ी मिसाल एक है, कई और है, बहुत बड़ी एक मिसाल हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, वक्त का बादशाह दुश्मन, हुकूमत दुश्मन, इस्टेब्लिशमेंट दुश्मन, सारे इदारे दुश्मन, और जनाब आवाम दुश्मन, पुलिस दुश्मन, सारी फोर्स, हर सब जो कुछ नाम ले लें आप, असेंबली ले लें, कौमी असेंबली और सेनेट, जितने मर्जी आप दिल करें नाम ले लें मौजूदा हालात के हिसाब से, सारे के सारे दुश्मन। इलाके का थानेदार दुश्मन हो जाए ना तो रहना मुश्किल हो जाता। इधर तो सारे ही दुश्मन हैं। और उधर से आग का अलाव डाला गया, आग में डालने के लिए तैयारियां हो रही हैं। उधर सुकून देने वाले ने जब उनके दिल को सुकून दिया ना, इधर आग में फेंका जा रहा है। आज जिब्राइल अमीन परेशान होके आ गए,
पूछते हैं अल्लाह का हाजा, आपको कोई हाजत है? अल्लाह से इजाज़त लेके आए थे? नहीं, मुझे आपकी कोई हाजत नहीं। कितना सुकून होगा जब जुबान से ये कलिमात निकल रहे होंगे। फिर सारी दुनिया आग में डालने वाली अकेले इब्राहिम को, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर सुकून में बैठे हैं, आग में डालने वाले बाहर परेशान खड़े। वो सुकून देने वाला जब किसी को सुकून देने पर आए तो यहां तक सुकून दे सकता है, वो देता है। मामला क्या है, हम सुकून लेने के लिए वो रास्ता तो इख्तियार करें। इस सुकून के खजाने अल्लाह के पास मिलेंगे हमें कैसे? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आगाह रहो, खबरदार, समझ लो, जान लो, दिल का इत्मीनान अल्लाह की याद में है। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। तो 3 मतलब बताए जी अल्लाह ताला के, लफ्ज़ अल्लाह के। याद है किसी को तो सुना दे, फिर चौथा मैं सुना दूं। अता करना 1, सुकून देना 2, हैरान करना 3, चौथा पनाह देना। वो करीम परवरदिगार पनाह देने में इतना कामिल है, जिसको वो पनाह दे दे पूरी मखलूक में किसी की जरूरत नहीं है कि उसको वो नुकसान पहुंचा सके जिसको अल्लाह ने पनाह दी। एक पॉइंट इसी पनाह देने का दूसरा रुख कि कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो किसी को अल्लाह से पनाह दे सके। अल्लाह से बचाने पे, अल्लाह किसी को पकड़ने पर आ जाए और कोई ऐसा हो जो रोक सके। तो ये 4 लफ्ज़ अल्लाह के मतलब है। अब बात को मुकम्मल करने की तरफ चलते हैं, 2-4 मिनट में बस पूरा करता हूँ इंशाअल्लाह। अब हम क्या करें, इस पर आते हैं। मेरे और आपके करने का काम क्या है? अल्लाह की बातें तो इतनी हैं, ख़त्म ही नहीं होंगी, ये ख़त्म होने वाली तो नहीं है। हमारे इल्म ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। हमारे करने का काम तौबा है, माफ़ी मांगना है, वापस होना है। जितना हम इधर उधर भाग लिए, अब रब की तरफ लौट के आना है। कितना करीम परवरदिगार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा बारिश नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके एक जगह चले गए, बाहर दुआ हो रही है, अल्लाह बारिश, अल्लाह बारिश, बारिश ना हुई। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, मूसा इस मजमे में एक बंदा ऐसा है, उससे मैं नाराज़ हूँ, मेरा नाफरमान है, उसकी वजह से मैंने बारिश रोकी हुई, अगर वो चला जाए तो मैं बारिश बरसा दूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही इत्तला मिली, आपने पूरे जज्बे के साथ, कौन है वो, निकल जाए यहाँ से भाई, उस एक की वजह सारे परेशान, निकलो यहाँ से, कौन हो तुम? अब मजमे से कोई ना निकला, एक बंदा भी ना निकला। थोड़ी देर में रेम झेम बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, या अल्लाह आपने फरमाया था वो निकले तो बारिश, इधर तो निकला कोई नहीं, बारिश आ गई। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे मूसा जिसकी वजह से रोकी हुई थी उसने तौबा कर ली, उसी की वजह से बारिश बरसा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह मुझे तो बता दे, मैं तो आपका खास मतलब, मुझे तो बता दीजिए ना, पता तो लगे कौन है। अल्लाह पाक कितने मेहरबान है। फरमाया, मूसा जब नाफरमान था तब नहीं बताया, अब तो मेरा वली दोस्त हो चुका, माफी मांग चुका, आप कैसे बता दें? ऐसा करीम परवरदिगार, उसके दर पे लौट के आने में क्या शर्म, क्या मर्ज, किस बात की ताखीर? और उसके साथ क्या मामला हुआ? जब मूसा अलैहिस्सलाम आवाज लगा रहे थे ना, निकल जाओ, वो तो पहचान गया कि अल्लाह तो मुझे जानता है ना, मैं ही हूं। अब दिल ही दिल में उसने अल्लाह से तार जोड़ी, अल्लाह अगर मैं बाहर निकल के गया रुसवा हो जाऊंगा, ये तो मुझे हाजी साहब, चौधरी साहब, शेख साहब, मलिक साहब और सैयद साहब और हाशिम साहब और कुरैशी साहब और उस्मानी साहब और फारूकी साहब, बड़े अलकाबात हैं मेरे, बड़ी निस्बतें हैं। मैं अगर निकल के बाहर गया सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह बस मुझे माफ कर दे। उसने जो सच्चे दिल से माफी मांगी, अल्लाह ने उसे माफ कर। ये कौन शख्स है जिसको खतरा था इज्जत के खत्म होने का, रुसवाई का? दूसरा वो बनी इसराइल का था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं था।
अगर मैं और आप रात की तन्हाई में तहज्जुद में उठ के अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह हमें क्यों नहीं देंगे? तो बस हमारे करने का काम तौबा है। हदीस के अंदर आता है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु कमा क़ाला अलैहि सलातु सलाम। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने कभी गुनाह किए ही नहीं। एक और जगह आता है अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। एक अजीब बात है इसके अंदर, जरा गौर कीजिए। आपका कोई मुलाजिम हो और वो जनाब 5-7 साल पहले आपके 10-20 लाख रुपए लेके भाग गया। अब आपको उस पर गुस्सा तो आएगा ना, तकलीफ तो होगी, भाई किधर गया। फिर वो अचानक आपके पास आया, कहेंगे जी बस मुझे माफ कर दें, गलती हो गई थी, पैसे लेके सारे जाया हो गए, मेरे बल्ले अब कुछ नहीं, बस आप माफ कर दें, आपका नमक भी खाया है, ठीक है मुझसे गलती हो गई, शैतान हावी हो गया, बस अब मैं माफी मांगने आया। अभी आपके पास बैठा हुआ बातचीत हो रही है, इतने में आपका कोई दोस्त आया, कोई मिलने वाला आया, सलाम दुआ, उसने पूछा भाई ये कौन बैठा है? हम में से कोई है जो कह सके ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जिगरी है? कोई है ऐसा तो हाथ खड़ा करे। शायद एक भी हम में से ना हो। इतना बड़ा दिल ऐसे बंदे को कहे मेरा दोस्त है, हालांकि वो तो हमारे थोड़े पैसे लेके गया और जिसने जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में लगा दी। 90 साल का बागी बूढ़ा, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख नहीं, हाँफता कांपता मस्जिद की तरफ आ रहा है। औलाद ने धक्के देके घर से निकाल दिया, माल चला गया, जवानी चली गई, सेहत चली गई, कुछ भी ना रहा। ये 90 साल का बागी बूढ़ा करीम परवरदिगार के दर पर आके इतना कह दे अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ फरमा देते हैं। इतना करीम परवरदिगार सिर्फ माफ नहीं करते, बाद मर्तबा गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं और अल्लाह ताला उसको अपना हबीब बना लेते हैं। और जब अल्लाह दोस्त बना लेते हैं फिर दोस्ती की लाज भी रखते हैं पूरी पूरी। हमारी दोस्तियां, हमारे ताल्लुकात तो मफादात के होते ना, जहाँ मफाद पे इज्जत पड़ी हम थोड़ा सा साइड निकाल लेते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, चक्कर दे देते हैं। अल्लाह ताला ने जब फरमाया, हालांकि हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो बस पक्की बात है, कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। अल्लाह दोस्त बना लेते हैं, तौबा करने वाले को भी दोस्ती निभाते हैं। कैसे? हदीस के अंदर आता है एक शख्स गुनाहगार था, तौबा कर ली, किसी और ने इस तौबा करने वाले को उस गुनाह का हवाला दे दिया, ताना दे दिया जो पहले ये गुनाहगार कभी करता था। फरमाए इस ताना देने वाले को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक कि ये उस गुनाह में खुद मुब्तला ना हो जाए जिसका इसने उसको ताना दिया। ये मामूली बात नहीं है। गोया कि अल्लाह फरमाते तुम मेरे दोस्त पे बात करने वाले कौन हो? मैंने माफ कर दिया, तुम किस बात का ताना देते हो? तो भाई अल्लाह की मोहब्बत तो इतनी ज़्यादा। तो बस अभी हम तौबा करते हैं, मैं भी तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए और हम सबको अपनी मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। हम सबको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।